दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में कमेटी बन गई है। अब 2025 में होगा बड़ा बदलाव। तो दोस्तों कमेटी बनी है या नहीं बनी है इसका प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ अगर ये कमेटी बन गई है तो क्या क्या बदलाव होगा, इससे क्या बच्चों का सरदर्द बढ़ेंगे या बच्चों में खुशहाली आएगी। बच्चे कंफ्यूज है कि ये कमेटी बनने से जामिया में क्या क्या तब्दीली होगी और बच्चों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या स्टूडेंट को फ़ायदा होगा या स्टूडेंट को नुकसान होगा। ये कमेटी जो बनी है किस लिए बनी है और क्या क्या बदलाव करने वाली है 2025 में। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है और गार्जियंस के लिए है और जामिया के सारे फैटर्निटी के लिए है। जामिया से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जामिया के, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। तो ये प्रूफ है 15 जनवरी के दिन, यानी 15 जनवरी जस्ट कुछ दिन पहले गुजरा है। अभी जनवरी महीने ही चल रहा है। ऑफिस ऑर्डर आया कि वाइस चांसलर जी ने, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो वाइस चांसलर जी नए नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है अपेक्स कमेटी। अपेक्स कमेटी का गठन किया है कंप्राइजिंग द फॉलोइंग फैकल्टीज। कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं देखिए। मिनी थॉमस जी हैं जो कि डीन है इंजीनियरिंग फैकल्टी के। प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद अशरफ है, ये डीन है लाइफ साइंसेज के। प्रोफेसर मोहम्मद मुस्लिम खान है, डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के। प्रोफेसर इक्तदार मोहम्मद खान है, डीन है ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज के। अमीरुल हसन अंसारी है, डीन है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के। बिंदुलिका शर्मा जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के। मोहम्मद कासिम जी जो कि ऑनरेबल डायरेक्टर हैं किसके, एजे के मास कम्युनिकेशन और रिसर्च सेंटर का। कुलविंदर कौर जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशन। प्रोफेसर सीमी मल्होत्रा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। प्रोफेसर अमरजीत सिंह सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ फॉर पॉलिसी रिसर्च। मैरी ताहिर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जामिया। प्रोफेसर कुशल किशोर जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर कफील अहमद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। प्रोफेसर रविंद्र कुमार डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़। प्रोफेसर टीना बग्गा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। प्रोफेसर सरोज कुमार महानंदा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। डॉक्टर एहतसामुल हक ऑनरेबल डायरेक्टर हैं डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशंस के। डॉक्टर एस काजिम नकवी एनएपी नोडल ऑफिसर ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर, ये फ़खरुद्दीन भाई ताहिर भाई खुराकी वाला सीआईटी यानी सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर सत्य प्रकाश प्रसाद ओएसडी है यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है टू वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये सारे चेयरपर्सन के साथ ये सारे मेंबर्स हैं। मिनी थॉमस जी इसको चेयर कर रही हैं जो कि इंजीनियरिंग फैकल्टी के डीन हैं। तो वाइस चांसलर जी ने ये कमेटी बनाई है क्या करने के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इम्प्लीमेंट होगा तो क्या क्या बदलाव होंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इस साल। तो 15 जनवरी 2025 के मोहम्मद महताब आलम रिजवी जो कि रजिस्ट्रार हैं, उनकी द्वारा ये लेटर जारी की गई थी और ये एआर है एकेडमिक्स कनीज़ फातिमा, इनके द्वारा ये लेटर बनाई गई थी। तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव होने वाला है जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी है। इसका मकसद है कि देश के युवाओं को बेहतर बनाना और उनको रोज़गार देना, ये मकसद है। लेकिन इसमें 6 चीज़ें चेंजेस होने वाली है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला चेंजेस है कि जितने यूजी प्रोग्राम से 3 साल के वो 4 साल के हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। उसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में धीरे धीरे करके ये स्टैगर्ड मैनर में, एट अ टाइम सेम सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होंगे, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में स्टेप बाय स्टेप ये हर कोर्सेज में पेनिट्रेट किए जाएंगे, यानी हर कोर्सेज में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये पहला चेंज होने वाला है 2025 से। अगला क्या है, रिसर्च एंड इनोवेशन में बदलाव होगा। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर पहले बनाए गए थे, अभी और बनाया जाएगा। रिसर्च की फंडिंग करवाई जाएगी, इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया जाएगा, इंडस्ट्री को बुलावा दिया जाएगा कि आप आइए हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए फंडिंग दीजिए। और जो लोग रिसर्च करेंगे, कुछ लोग
पार्ट टाइम रिसर्च करेंगे, कुछ लोग फुल टाइम होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी प्रोजेक्ट चलेगा उसमें असिस्टेंस देंगे, कुछ इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाएगा, कुछ एकेडमिक्स को बुलाया जाएगा, कुछ कोऑर्डिनेटर के बुलाया जाएगा। तो रिसर्च एंड इनोवेशन पे जोर देना है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दी गई थी। तीसरा बदलाव होने वाला है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज लगभग सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लाने वाले हैं। यानी मान लीजिए कि पहले आपके 8 सब्जेक्ट होते थे एक साल का, या सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते थे, अब एक सब्जेक्ट स्किल डेवलपमेंट पे होगा। वो स्किल डेवलपमेंट किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एरिया, किसी भी डोमेन का हो सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए और बच्चों को कैसे इंटर्नशिप दिया जाए और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग उनको दिया जाए, इसके लिए जामिया अलग से इसमें हर कोर्स में स्किल डेवलपमेंट को लागू करने की कोशिश करेगी और हर कोर्सेज में इंटर्नशिप हो। अभी जो नमो ऐप है उसमें इंटर्नशिप हो रहा है, उस ऐप पे 10% बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको कंपनी अपने रेगुलर एम्प्लॉय में रख लेगी। आज की ही मोदी जी की ट्वीट्स है कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके द्वारा, यानी जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, वो जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उसमें से 10% स्टूडेंट को वो कंपनी अपने रोल पर एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने रेगुलर एम्प्लॉय बना लेगी। तो बहुत खुशी की बात है, ये जितने भी बच्चे हैं हर कोर्स के ये लाभान्वित होने वाले हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये आपके सोने पर सुहागा होने वाला है। चौथा बदलाव होने वाला एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज, यानी कोर्सेज उस टाइप से डिज़ाइन की जाएगी जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है। अभी होता क्या है कि जो पढ़ाई जाती है वो तो सरकारी कंपनी में, सरकारी कॉलेजेस में काम आता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं, क्योंकि प्राइवेट हमेशा 2, 3, 4 कदम आगे चलता है। तो प्राइवेट के लायक बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाए कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, गूगल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बड़े से बड़े कंपनियों के क्या आज के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन दिया जाए, क्या ट्रेनिंग दिया जाए, क्या लर्निंग दिया जाए कि उनको इन टाइप्स के बड़े से बड़े कंपनियों में उनकी नौकरी आसानी से लग जाए। तो इस पे जामिया मिलिया इस्लामिया 2025 में काम करने वाली है। पांचवा है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एनईपी एम्स टू इम्प्रूव अर्ली लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को जामिया में अभी आपने देखा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएट जो भी सेकेंड सेमेस्टर में गए उनको कंपलसरी कर दिया गया, या तो इंडियन नॉलेज सिस्टम लेंगे या तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लेंगे। तो उसी तरह बेसिक चीज़ों पर भी जैसे यहाँ नौकरी दिलाने वाले कोर्स करवाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, रिसर्च कराएंगे, 4 साल के ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ फाउंडेशन भूलेंगे नहीं, फाउंडेशन को मजबूत करा के ही छोड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, वो सारे इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही होता है, ITI हिंदी में होता है, डिप्लोमा हिंदी में होता है, लेकिन बीटेक जहाँ जहाँ है वो सारे किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। लेकिन अब बीटेक किस में होने लगेगा, हिंदी में भी होना लगेगा, और बहुत जगह बीटेक जो इंजीनियरिंग है वो शुरू हो गया है। उसी तरह MBBS कोर्सेज भी हिंदी में शुरू होगा। तो NEP का मकसद है कि मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट करना। अभी सिर्फ इंग्लिश ही मेन स्ट्रीम की भाषा थी अपने देश की, लेकिन धीरे धीरे हिंदी भी हर कोर्सेज में लागू की जाएगी, यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस सब की पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज में भी कराई जाएगी। तो लैंग्वेज पे फोकस करना है जामिया को, फाउंडेशन पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बच्चों को मिले, बच्चों में कैसे स्किल डेवलपमेंट आए, बच्चे रिसर्च और इनोवेशन में कैसे जाए, बच्चों को 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को एनकरेज किया जाएगा लेने के लिए। ये धीरे धीरे करके हर ग्रेजुएशन में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ये जामिया जो कमेटी बनाई है, जिसका प्रूफ आप ये देख रहे हैं, ऑफिस ऑर्डर इसी जनवरी का ही है, और जिसमें 18 लोगों की कमेटी बनी है। इस 18 लोगों के कमेटी में देखिए चेयरपर्सन मिनी थॉमस जी हैं, जो कि इंजीनियरिंग फैकल्टी के डीन हैं। कन्वेनर है सत्य प्रकाश प्रसाद, जो कि ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी है वाइस चांसलर के, और कुछ इनवाइटेड मेंबर्स है, को ऑप्टेड मेंबर्स है, बाकी सारे मेंबर्स है। तो ये जो ऑफिस ऑर्डर बना है ये बचे हुए हैं 6 महीना, उसके बाद जून में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और 1 अगस्त से या 15 अगस्त से आपकी 16 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उससे पहले 2025 में नए बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनको ये चेंजेस देखने को मिल सकती है, इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी 6 चेंजेस है
आपके बेहतरी के लिए है। सिर्फ एक मुझे इसमें थोड़ा सा माइनस लग रहा है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा तो 1 साल ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा आपको, तो ये मुझे माइनस लग रहा है। बाकी सारे जितने भी स्टेप्स अगर जामिया लेती है ये सारे आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए, हमेशा कुछ फ़ायदे आते हैं तो कुछ नुकसान तो ज़रूर आते हैं। बिना पसीना बिना मेहनत का रिज़्क भी नहीं मिलता है, उसी तरह कुछ मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो ये पांचों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। बस 1 साल का यहाँ इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को हंस के गले लगाएंगे या रो के गले के लगाएंगे, ये आपका डिसीजन होगा। हंसेंगे तो भी अच्छे से कर पाएंगे, रोएंगे तो दुखी में कुछ अच्छा भी नहीं होगा और कुछ चेंजेस भी, बदलाव भी नहीं होंगे। तो जो भी चेंजेस आते हैं लाइफ में उसको हंस के अपने को एडॉप्ट कीजिए और आपका जीवन हमेशा खुशमय होगा, आनंददायक होगा और हैप्पीनेस से भरा होगा और आपके घर पे पैसे भर भर के आएंगे। तो जो भी बदलाव होते हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए, और जो स्किल्स है सीखिए। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कमेटी बन गई है, बड़ा बदलाव होगा लेकिन आपके फ़ायदे की ही बदलाव होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।